के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वह प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वह लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वह ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वह एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वह उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। आज पाक माँ कलीसिया पाक खानदान की ईद मनाती है। माँ मरियम, संत यूसुफ और यीशु का परिवार हर एक ईसाई के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। हमारे ईमान के इतिहास में खानदान को कभी भी बड़े, अमीर या ताकत वाले परिवार के मिसाल नहीं दिए गए थे, जैसे याकूब का बहुत बड़ा खानदान या दाऊद बादशाह का अमीर और ताकत वाला खानदान। कलीसिया की शुरुआत से ही सिर्फ माँ मरियम, संत यूसुफ और यीशु के परिवार को एक और नेक मिसाल के रूप में दिया गया है। ये गरीब और लाचार परिवार हम में से हर एक परिवार के लिए ईमान, खुशी, मेहनत और सब्र का सबसे बड़ा उदाहरण देता है। हमारे पोप साहब फ्रांसिस ने कामयाब निकाह के लिए 3 जरूरी और जादुई वसूल दिए हैं। तो आज पाक खानदान की ईद मनाते हुए हम भी उन 3 लफ्ज वाले वसूलों पर विचार करें, ताकि खुदा की मेहरबानी हम सबको अच्छे और नेक बच्चे बनने और हमारे परिवारों को मजबूत और कामयाब बनाने में हमें मदद करें। साथ की 3 जादुई लफ्ज हैं प्लीज, थैंक्स एंड सॉरी। प्लीज लफ्ज सुनते ही हमारे मन में बच्चे याद आते हैं, जो माँ बाप और बड़ों के सामने कुछ मांगने प्लीज प्लीज कहते हैं, या नौकर मालिक के सामने या कमजोर लोग ताकत और अमीर वालों के सामने इजाजत मांगते याद आते हैं। पर प्लीज एक कमजोर या गुलाम बनाने वाला लफ्ज नहीं है, बल्कि इज्जत और आजादी देने वाला लफ्ज है। माँ बाप के या बड़ों के सामने प्लीज बोलने का मतलब उनको इज्जत देना है और हमारी आज़ादी के साथ उनके प्यार भरे, कुर्बानी भरे और तजुर्बा भरे लफ्जों को इज्जत के साथ माने और उनको समझने में और अपनी बातों को प्यार से समझाने में कभी देर ना लगाएं। हमारे दूसरे कदम के लिए पोप साहब का सलाह है थैंक्स यानी शुक्रिया। आमतौर पर हम शुक्रिया यानी धन्यवाद बहुत सोच समझ कर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमें कोई मदद करे या हमें बचाए तभी हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। पर हर एक ईसाई के लिए शुक्र करना, धन्यवाद देना दिल की बात है और अपनी इज्जत की बात है और अपने बड़प्पन की बात है। खुदा हमें जो कुछ भी देता वो हमारा हक नहीं है, बल्कि उसकी मेहरबानी है। अगर खुदा और हमारे माँ बाप सिर्फ हमारे बड़प्पन देखकर ही हमें प्यार करते या हमारी जरूरतों को पूरा करते, तो हम इतने बड़े प्यार के लायक कभी नहीं बन पाते। इसलिए हम भी बड़े दिल वाले बने, दूसरों को धन्यवाद दे, छोटी सी भी बातों के लिए दूसरों को धन्यवाद बोलना सीखे और सच्चे ईसाई भाई बहन बनने रोज कोशिश करें। तीसरे छोटे कदम के लिए पोप साहब की सलाह है सॉरी। आज के जमाने में माफी मांगना, अपनी गलती को मानना, हलीम बनना बहुत मुश्किल की बात है। दुनिया के हर कोने में हक और फायदे की बात होती है, जिम्मेदारी और हलीमगी की कभी भी बात नहीं होती है।
हम अपने घमंड और अकड़, गुस्से और जिद के साथ सच्चाई, मेहनत और कुर्बानी को पूरे दिल और जिम्मेदारी के साथ मानना नहीं चाहते हैं और हर गलती और कमजोरी के लिए इल्जाम ढूंढ के सफाई देना चाहते हैं। हमारी आम भाषा में माफी मांगना कमजोर और गरीब और बेचार लोगों का काम है, पर हमारे ईमान की भाषा में सॉरी, माफी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बार अगर हमारी गलती भी क्यों ना हो, सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन और जिम्मेदार लोगों से अगर माफी मांग सकते या सॉरी बोल सकते और माफ कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु यीशु ने बिना गलती के भी जुल्म करने वालों के लिए खुदा बाप से माफी मांगी थी। गांधी ने कहा, माफ करना कमजोरों की नहीं, मजबूत और बड़े दिल वालों की बात है। प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु की तरह माफ करें, माफी मांगे और बिना परेशानी के सबको माफ करें ताकि हमारा दिल हमेशा आजादी, इज्जत और ताकत से भरपूर हो। दोस्तों, खुदावंद यीशु की तरह माफ करें, माफी मांगे और बिना परेशानी के सबको माफ करें ताकि हमारा दिल हमेशा आजादी, इज्जत और ताकत से भरपूर हो। पाक खानदान की ईद के दिन हम अपने माँ बाप और भाई बहनों के लिए दुआ करें और अपने घरों में खुदा की शांति, प्यार और सच्ची हलीमगी को हमेशा बनाए रखने वायदा करें। कभी भी हमारे परिवार में फूट और नफरत के लिए वजह ना बने। माँ मरियम, संत यूसुफ और यीशु का प्यार और बरकत हमेशा हमें हर बुराई से बचाए।